बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपके पास है कि सॉल्व द सिमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। लीनियर इक्वेशंस आपके पास गिवन है जी और डब्ल्यू की फॉर्म में कम्प्लेक्स कोफिशिएंट के साथ। इनको आपने सॉल्व करना है, यानी कि जी और डब्ल्यू की आपने वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स, इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से आप एक वैल्यू निकालें जी या डब्ल्यू की, दूसरी इक्वेशन में पुट करें, उधर से आपके पास एक वैल्यू आएगी, फिर आप दूसरी इक्वेशन में पुट करें तो इस तरह आपके पास जी और डब्ल्यू की वैल्यू निकल आती है। दूसरा मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को आपने सेम करना होता है। जैसे यहाँ पर जी है, जी और डब्ल्यू है, या जी को आप सेम करें या डब्ल्यू को सेम करें और फिर दोनों इक्वेशन को एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग करवाएं, फिर आपके पास फिर आप सॉल्व करें। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पर आप जी वेरिएबल को अगर सेम करना चाहें तो इक्वेशन 1 के साथ जी के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 1 माइनस आयोटा, और इक्वेशन 2 के साथ क्या है? 2 है। अब अगर आपने कोएफिशिएंट को सेम करना है तो इक्वेशन 2 के साथ अगर आपने जी वेरिएबल सेम करना है तो इक्वेशन 2 की जी के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, और इक्वेशन 1 के जी के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको आप इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास एक वेरिएबल सेम हो जाएगा, कौन सा? जी का। इसी तरह अगर आप डब्ल्यू सेम करवाना चाहते हैं तो 1 प्लस आयोटा को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और 2 प्लस 5 आयोटा को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास डब्ल्यू वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो हम किसको सेम करते हैं? जी वाले को। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 2 के जी के साथ जो वेरिएबल है उसको हमने इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, एंड इक्वेशन 2 बाय, और इक्वेशन 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? जी 1, और सॉरी इक्वेशन 1 के जी के वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, तो क्या है? 1 माइनस जी। तो स्टूडेंट्स, आप सॉल्व करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं किसको? 2 के साथ, तो क्या आएगा? 2 1 माइनस आयोटा जी प्लस 2 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 3 2 जार 6। सेकेंड क्या आएगा आपके पास? इक्वेशन 2 का हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? 1 माइनस जी के साथ, 1 माइनस आयोटा के साथ, 1 माइनस आयोटा जी माइनस 2 प्लस 5 आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसको भी आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं? 1 माइनस आयोटा के साथ। अब स्टूडेंट्स, यहां पर देखें आपके पास जी वेरिएबल क्या हो गया? सेम। अगर साइन सेम हो तो आप क्या करवाते हैं? सब्ट्रैक्टिंग, और अगर साइन चेंज हो तो आप क्या करवाते हैं? ऐड। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि देन सब्ट्रैक्ट। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या करवाते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट जब करवाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जी वेरिएबल आपके पास कैंसिल, क्या रह गया? 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 1 जार 2 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू, फिर प्लस इसको भी आप मल्टीप्लाई करवाएं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 माइनस आयोटा के साथ, और फिर इसी तरह 5 आयोटा को भी 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ये आपके पास क्या आ गया? डब्ल्यू। इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस 3 आयोटा को भी 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू प्लस 2 1 जार 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 1 जार 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू इक्वल टू 6 माइनस 2 1 जार 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 1 जार 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आप डब्ल्यू
कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगा, W 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट्स आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, W 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल, क्या रहेगा 9 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस 3 5 और प्लस 2 आयोटा प्लस सॉरी माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा, ये आपके पास क्या रह जाएगा, W 9 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 6 माइनस 5 क्या आएगा 1 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आयोटा, तो W आपके पास क्या आ गया 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या रह गया 1 माइनस आयोटा बाय 9 प्लस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में फिर आपके पास क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज, तो किसके साथ करेंगे 9 माइनस 5 आयोटा के साथ, ये आपके पास सिंपल आप मल्टीप्लाई करवा लें, W इक्वल टू 1 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं 9 माइनस 5 आयोटा के साथ, फिर इसी तरह माइनस आयोटा को भी 9 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए क्या है 9 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी का स्क्वायर, तो 5 है 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर एज इट इज, तो W इक्वल टू 9 वन जार 9 माइनस 5 आयोटा माइनस 9 वन जार 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 वन जार 5 आयोटा 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 का स्क्वायर, 81 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो W इक्वल टू स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5 आ गया, तो 9 माइनस 5 क्या आ गया 4 और माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा, क्या आंसर आ गया आपके पास 9 माइनस 5 सॉरी 9 प्लस 5 14 आयोटा बाय 81 प्लस 25 5 प्लस 1 6 और 8 प्लस 2 10, तो यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आता है, 2 आप कॉमन ले लें, क्या रह गया 2 माइनस 7 आयोटा बाय 1 0 6 2 1 जार 2 53 2 जार 1 0 6, तो W आपके पास क्या आ गया 2 माइनस 7 आयोटा बाय 53। अब स्टूडेंट्स ये W की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी, तो हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, क्योंकि हमें ये इजी लग रही है, तो आप इक्वेशन 2 में पुट करें W की वैल्यू, तो पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा 2Z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा W इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये आपके पास आ गया 2Z सॉरी W की आपने वैल्यू पुट करनी है, तो W की क्या आई है 2 माइनस 7 आयोटा बाय 53 और फिर आपके पास क्या आ गया इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये आपके पास क्या आ गया 2Z माइनस सिंपल आप मल्टीप्लाई कराएं, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं 2 माइनस 7 आयोटा के साथ, इसी तरह प्लस 5 आयोटा को भी 2 माइनस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में 53 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2Z माइनस 2 2 जार 4 माइनस 7 2 जार 14 आयोटा प्लस 5 2 जार
10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ार 35 आयोटा स्क्वायर बाय 53 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया 2z माइनस आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 35 प्लस 4 39 और -14 आयोटा प्लस 10 आयोटा -4 आयोटा बाय 53 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर माइनस है तो राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया 2z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 39 माइनस 4 आयोटा बाय 53। तो ये आपके पास आ जाएगा 2z इक्वल टू 53, आप एलसीएम ले लें 53 2 ज़ार 106 प्लस 53 3 ज़ार 159 आयोटा प्लस ये इसके साथ कैंसिल एज इट इज़ आ गया नोमिनेटर 39 माइनस 4 आयोटा। तो ये आपके पास 2 डिवाइड में है और सॉरी मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो z आपके पास क्या आ गया z इक्वल टू 106 प्लस 39 9 प्लस 6 15 5 1 कैरी तो 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4 और 1 एज इट इज़ प्लस 159 आयोटा माइनस 4 आयोटा तो क्या आएगा 55 आयोटा बाय 2 इधर मल्टीप्लाई है इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 53 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 106। ये आपके पास क्या आ गई z की वैल्यू और ये आपके पास आ गई w की वैल्यू। तो इसी तरह पार्ट 2 आपके पास है कि 2 आयोटा z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा w इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास है कि 1 माइनस 2 आयोटा z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर उसी तरह स्टूडेंट्स या आप z वेरिएबल को सेम करें या आप w वेरिएबल को सेम करें। हम z वेरिएबल को सेम करते हैं तो z वेरिएबल को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के z वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे और इक्वेशन 2 के साथ z1 के साथ जो वेरिएबल है इक्वेशन 1 के उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 माइनस 2 आयोटा के साथ एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 के z के साथ जो वेरिएबल है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप मल्टीप्लाई करवाएं कि 2 आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, इसी तरह प्लस 1 माइनस 2 आयोटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा 3 माइनस 2 आयोटा w इक्वल टू 1 प्लस आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह आप इक्वेशन 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं किसको 2 आयोटा को 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा को भी 3 प्लस 2 आयोटा के साथ इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा को भी आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 आयोटा के साथ। अब स्टूडेंट्स फिर आप देखें कि आपके पास z वेरिएबल सेम हो गया बट साइन आपके पास क्या आ रहे हैं सेम, तो आप लिख लें यहां पर देन सब्ट्रैक्ट तो आप यहां पर सब्ट्रैक्ट करवाएं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपके पास z वेरिएबल कैंसिल तो क्या रह गया आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा w माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 प्लस 6 आयोटा इंटू 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से आप w कॉमन ले लें
W आप कॉमन लेंगे और साथ इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें, पहले 1 को 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, फिर इसी तरह -2 आयोटा को भी 3 -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और फिर यहाँ पर भी हमने W कॉमन ले लिया, ये आपके पास सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा 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 का स्क्वायर। इसी तरह आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, 1 को पहले 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा को भी 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, फिर माइनस 5 को भी सिंपल आप मल्टीप्लाई करवा दें, 5 2 ज़ार 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 2 6 ज़ार 12 आयोटा 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 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, W 3 1 ज़ार 3 माइनस 2 1 ज़ार 2 आयोटा, माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा 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 का स्क्वायर, माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा, सिंपल आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 1 ज़ार 1 माइनस 2 1 ज़ार 2 आयोटा, प्लस आयोटा 1 ज़ार आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस आ गया आपके पास, प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा, दोनों आपस में स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा, माइनस 8 आयोटा माइनस 8 आयोटा और माइनस 6 आयोटा माइनस 14 आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 12 15 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा और माइनस 9 आयोटा माइनस 11 आयोटा। फिर उसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करें, W के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गया W इक्वल टू 15 माइनस 11 आयोटा बाय 3 माइनस 14 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। इमेजिनरी पार्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज, तो किसके साथ करेंगे, 3 प्लस 14 आयोटा के साथ, तो ये आपके पास क्या आ गया, W इक्वल टू 15 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 3 प्लस 14 आयोटा के साथ, इसी तरह माइनस 11 को भी 3 प्लस 14 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। आपके पास आ गया W इक्वल टू 15 3 ज़ार 45 प्लस 15 14 ज़ार 15 मल्टीप्लाई बाय 14 2 10 आयोटा माइनस 11 3 ज़ार 33 आयोटा माइनस प्लस माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 11 154 आयोटा 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 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 196, W इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 154 प्लस 45 154 प्लस 45 199 एंड 210 माइनस 33 प्लस 177 आयोटा बाय 196 प्लस 9 205, ये आपके पास W की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स इसी तरह आप इस W की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें, आपके पास क्या आ जाएगा Z, तो हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, तो 1 में आप पुट करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा Z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, और W की क्या वैल्यू है 199
प्लस 177 आयोटा बाय 205 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास क्या आ गया 2 आयोटा जी प्लस 3 को पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 199 प्लस 177 आयोटा। इसी तरह -2 को भी आप मल्टीप्लाई करवाएं, -2 आयोटा को भी 199 प्लस 177 आयोटा बाय 205 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया 2 आयोटा जी प्लस 3 को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा 597 प्लस 177 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 531 आयोटा माइनस 199 2 जार 398 आयोटा माइनस प्लस माइनस तो 177 मल्टीप्लाई बाय 2 354 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाय 205। तो ये आपके पास आ गया 2 आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 354 प्लस 597 तो क्या आ गया 951 और ये 553 सॉरी 177 मल्टीप्लाई बाय 3 531 आयोटा 531 माइनस 398 तो क्या आंसर आ गया प्लस 133 आयोटा बाय 205 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। फिर स्टूडेंट्स आपके पास ये प्लस है इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या आ गया 1 प्लस आयोटा माइनस 951 प्लस 133 आयोटा बाय 205। अब सिंपल आप 205 इसका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 205 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 तो 205 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 205 प्लस 205 आयोटा माइनस ये इसके साथ कैंसिल तो क्या रहेगा 951 तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 133 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 205 माइनस 951 205 माइनस 951 तो माइनस 746 प्लस 205 माइनस 133 तो प्लस 72 आयोटा बाय 205। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्या है 2 आयोटा जी, आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 आयोटा आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड तो आपके पास क्या आ गया 1/2 आयोटा। फिर आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं रेशनलाइज तो किसके साथ होगा -2 आयोटा के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेशनलाइज हम किसके साथ करते हैं इमेजिनरी पार्ट के साथ, जो भी साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ये आपके पास क्या आ गया z इक्वल टू -746 प्लस 72 आयोटा बाय 205 मल्टीप्लाई कराएं तो 2 आयोटा बाय -2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस ये कट हो रहा है 2 1 जार 2 2 2 जार 4 तो ये क्या आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 746 आयोटा माइनस प्लस माइनस 72 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 72 आयोटा 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 का स्क्वायर बाय 205 2 जार 410। अब स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 तो माइनस माइनस प्लस तो आप रियल पार्ट को पहले लिख लें तो क्या आ जाएगा 72 प्लस 746 आयोटा बाय 410। फिर स्टूडेंट्स यहां से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है
तो आप 2 को सिंपल कॉमन लें तो क्या रह जाएगा, 2 आप कॉमन लें तो 36 प्लस 2 3 जार 6 7 2 जार 14 और 2 3 जार 6 आयोटा एज इट इज बाय 4 10। तो ये आपके पास कैंसिल, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 0 और 5 2 जार 10। तो जी आपके पास क्या आ गया, 36 प्लस 373 बाय आयोटा बाय 205। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गई जी की वैल्यू, ये आपके पास क्या आ गई, डब्ल्यू की वैल्यू। और 3 आपके पास है कि 3 आवर आयोटा जी माइनस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5। एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास है कि आयोटा आवर 2 जी प्लस 3 आवर 4 माइनस 1 आवर 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1 आवर 2 प्लस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जी वेरिएबल को सेम किया था, आप इसमें डब्ल्यू को सेम कर सकते हैं, जी को सेम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन वेरिएबल को सेम करने से पहले आपने डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट को खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे, रेशनलाइज करके। तो रेशनलाइज किसके साथ करेंगे, माइनस आयोटा के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ये आपके पास आ गया जी माइनस 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया आपके पास, माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1। जी माइनस 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5। माइनस माइनस प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में +1 ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया, -3 आयोटा जी माइनस 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर जी क्या है, आयोटा ओवर 2, और यहाँ पर क्या है, -3 आयोटा। अगर हमने जी वेरिएबल को सेम करना है तो इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 के जी के साथ जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा बाय 2 के साथ, एंड इक्वेशन 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वेशन 3 के जी के साथ जो वेरिएबल है। तो जी के साथ क्या है, -3 आयोटा। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करवाएं इक्वेशन 3 को आयोटा बाय 2 के साथ, -3 आयोटा आयोटा बाय 2 जी माइनस आयोटा ओवर 2 6 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 5 इंटू आयोटा बाय 2। इसी तरह इक्वेशन 2 को आप -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो -3 आयोटा इंटू आयोटा बाय 2 जी प्लस -3 आयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3 ओवर 4 -1 ओवर 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू -3 आयोटा इंटू 1 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आपके पास जी वेरिएबल क्या आ गया, सेम, बट साइन क्या है, सेम है। साइन भी आपके पास सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो यहीं पर आप लिख लें कि देन सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाली वैल्यू कहीं प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, डब्ल्यू। जी वेरिएबल सेम, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास, माइनस आयोटा बाय 2 इंटू 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा इंटू 3 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5 आयोटा बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा इंटू 1 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट सिंपल आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस आयोटा बाय 2, 2 आप कॉमन लें तो क्या आएगा, 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर आप 4 एलसीएम ले लें तो 4 1 जार 4, 3 1 जार 3, माइनस 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5 आयोटा बाय 2
प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर भी आप 2 एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 और 1 1 जार 1, प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 1 2 जार 2, 2 2 जार 4 आयोटा। अब स्टूडेंट सिंपल आपके पास 2 2 से कैंसिल, माइनस आयोटा को आप इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू प्लस 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो 3 3 जार 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 2 जार सॉरी 3 2 जार 6 आयोटा 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 का स्क्वायर बाय 4 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5 आयोटा बाय 2 प्लस 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 1 जार 3 आयोटा प्लस 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 4 3 जार 12 आयोटा 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 का स्क्वायर बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड से आप W थ्रू आउट कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, W आपने कॉमन लिया, क्या आ गया, माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस 4 एज इट इज, W इक्वल टू 5, यहाँ से भी आप 2 का एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2 और 5 1 जार 5 आयोटा प्लस 2 2 से कैंसिल तो क्या रहेगा, 3 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस प्लस माइनस। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से फिर आप 4 एलसीएम ले लें और आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 1 4 जार 4 4 3 जार माइनस 12 आयोटा प्लस 4 1 जार 4 प्लस 4 4 से कैंसिल तो 9 आयोटा प्लस 6 इक्वल टू माइनस 12 प्लस 5 प्लस 3 8 आयोटा बाई 2। अब यहाँ से फिर स्टूडेंट्स आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, -6 प्लस 4 आयोटा बाई 2 2 2 से कैंसिल तो ये आपके पास क्या रह गया, W 6 प्लस 4 10 माइनस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा पावर 4 इक्वल टू -6 प्लस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स 4 आपके पास डिवाइड है इक्वल टू की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई और 10 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, W इक्वल टू 4 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 4 जार 24 प्लस 4 4 जार 16 आयोटा बाय 10 माइनस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ गया, आप सिंपल इसको रेशनलाइज करें तो किसके साथ रेशनलाइज होगा, 10 प्लस 3 आयोटा के साथ, फिर आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें, पहले -24 को 10 प्लस 3 आयोटा के साथ, इसी तरह प्लस 16 आयोटा को भी 10 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर 100 माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, 24 10 जार माइनस 240 और 24 3 जार 4 3 जार माइनस प्लस माइनस 4 3 जार 12 2 1 कैरी 3 2 जार 6 प्लस 1 72 आयोटा। इसी तरह इसको आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस 16 10 जार 160 आयोटा प्लस 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 16 3 जार 48 आयोटा 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 का स्क्वायर बाय 100 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, -240 माइनस 240 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस प्लस माइनस -48। आंसर क्या आ गया, -288 और -72 प्लस 160 तो आंसर क्या आ गया, +88 आयोटा बाय 10
9। ये किसका आंसर आ गया? W का। अब स्टूडेंट्स ये W की वैल्यू आप इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सिंपल किस इक्वेशन में पुट करते हैं? 3, क्योंकि हमें 3 थोड़ी इजी लग रही है। तो पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3। तो 3 में आप पुट करें तो क्या आएगा? -3 आयोटा Z -6 + 2 आयोटा, और W की क्या वैल्यू है? -288 + 88 आयोटा बाय 109 इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा? -3 आयोटा Z। सबसे पहले आप 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करें -288 + 88 आयोटा के साथ। इसी तरह +2 आयोटा को भी -288 + 88 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 5। ये आपके पास क्या आ गया? -3 आयोटा Z -288 मल्टीप्लाई बाय 6 1728 88 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 5 प्लस सॉरी ये यहाँ पर माइनस आएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 528 आयोटा प्लस माइनस 288 मल्टीप्लाई बाय 2 576 प्लस 88 मल्टीप्लाई बाय 2 176 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 5/109। तो ये आपके पास आ गया -3 आयोटा Z माइनस, अब इनको आप सॉल्व करें तो -1728 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस प्लस माइनस -176, तो -1904 528 -576 -48 आयोटा बाय 109 इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ से माइनस कॉमन लें तो आपके पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये क्या आएगा? 3 आयोटा Z, तो माइनस आपने कॉमन लिया, क्या आ गया? प्लस। तो ये आपके पास 1904 -48 आयोटा प्लस 109 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर इक्वल टू की साइड पर प्लस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? -3 आयोटा Z इक्वल टू 5 -1904 प्लस 48 आयोटा बाय 109। अब स्टूडेंट सिंपल आप 109 एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3 आयोटा Z इक्वल टू 109, आप एलसीएम लें तो 109 मल्टीप्लाई बाय 5545 माइनस 109 कैंसिल, तो क्या आ गया? 1904, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? -48 आयोटा। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करें तो 545 माइनस 1904 इक्वल टू -1359 माइनस 48 आयोटा बाय 109। अब स्टूडेंट सामने Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Z के साथ क्या है? -3 आयोटा इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1359 Z इक्वल टू -48 आयोटा बाय 109 बाय 1 ओवर -3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ गया, आप सिंपल इसको रेशनलाइज कर लें, तो किसके साथ रेशनलाइज करेंगे हम? +3 आयोटा के साथ। तो ये क्या आएगा आपके पास? -1359 -48 आयोटा बाय 109, और ये 3 आयोटा 1 जार 3 आयोटा और 3 3 जार 9 -3 3 जार 9 आयोटा 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 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपस में कैंसिल, 3 1 जार 3 3 3 जार
9। अब स्टूडेंट्स इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करें और यहाँ से आप क्या कॉमन ले लें, 3 कॉमन लें, तो आपके पास क्या आता है 1359 डिवाइडेड बाय 3, तो 453 माइनस 450। अब स्टूडेंट्स आप ये सिंपल मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आएगा -1359 आयोटा -48 आयोटा 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 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से क्या काम ये आ गया 109 और 1/3 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स फिर आपके पास इधर से आप 3 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आएगा, और रियल पार्ट को पहले लिख लें और 3 आप कॉमन लें तो आपके पास क्या आएगा 48 डिवाइडेड बाय 3 16 माइनस 1359 डिवाइडेड बाय 3, तो 453 आयोटा बाय 109 और ये 1/3 एज इट इज 3 से कैंसिल, तो यही आपके पास आंसर आ गया। आंसर आपके पास क्या आया z का, z इक्वल टू 16 माइनस 453 आयोटा बाय 109। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास z की वैल्यू आ गई और ये आपके पास w की वैल्यू आ गई। इसी तरह पार्ट 4 आपके पास है कि 1/1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास है कि 2/आयोटा जी माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। सिंपल आप स्टूडेंट्स उसी तरह इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसको और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर स्टूडेंट्स आप देखें आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ गया, इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 2 में भी, तो सिंपल आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट को खत्म कर दें। तो सॉल्व करते हैं हम, तो इमेजिनरी पार्ट कैसे कैंसिल होगा, इसको रेशनलाइज करके, तो रेशनलाइज किसके साथ करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ प्लस 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 3। इसी तरह आप इस इक्वेशन को भी रेशनलाइज करें 2/आयोटा माइनस आयोटा के साथ, इसको रेशनलाइज करें 2 माइनस 3 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। स्टूडेंट्स आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1 जार 1 प्लस आयोटा 1 जार आयोटा और a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया आपके पास। ये क्या आ गया z प्लस 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा -2 आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया 1 प्लस आयोटा बाय 2 z प्लस 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 3। इसी तरह ये आपके पास क्या आ गया -2 आयोटा z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब फिर स्टूडेंट्स आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो आप क्या करें कि z वेरिएबल को आप सेम करें या w को सेम करें, तो हम किसको सेम करते हैं z को। उसी तरह अगर सेम करने हैं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4 के z के साथ जो भी वेरिएबल है, तो क्या है -2 आयोटा, वो हम इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 के z के साथ जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इक्वेशन 3 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है -2 आयोटा के साथ, -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ओवर 2z प्लस -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू -2 आयोटा इंटू 3। इसी तरह से इक्वेशन 4 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 प्लस आयोटा बाई 2, तो -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बाई 2z माइनस
1 प्लस आयोटा बाय 2 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बाय 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आपके पास जी वेरिएबल सेम आ गया और साइन भी इनके सेम है, तो हम सिंपल क्या करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहीं पर आप लिखें देन सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करवाएं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जी वेरिएबल आपके पास कैंसिल, प्लस माइनस, ये क्या आ गया, माइनस 2 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 2 आयोटा 1 जार माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू प्लस, इसी तरह आप 2 को भी मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 1 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस 3 आयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज इनटू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 6 आयोटा। इसी तरह आप इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 2 को पहले 1 प्लस आयोटा के साथ और फिर प्लस 6 आयोटा को भी 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू प्लस 2 1 जार 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 1 जार 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बाय 2, और ये क्या आ गया, W इक्वल टू माइनस 6 आयोटा माइनस 2 1 जार 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड से आप थ्रू आउट क्या ले लें, तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड से आप 2 आयोटा, तो स्टूडेंट्स थ्रू आउट ले आयो ये, तो ये आपके पास आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप थ्रू आउट आप लेफ्ट साइड से W कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, W आपने कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 इक्वल टू माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 माइनस 6 माइनस 4 और प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप 2 एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आपने एलसीएम लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 1 2 जार 2 2 2 जार माइनस 4 आयोटा प्लस 2 2 जार 4 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 2 प्लस 3 5 माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस 6 आयोटा, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास, या सिंपल पहले आप 2 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 आयोटा बाय 2 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा W इंटू 5 प्लस 4 9 माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस 5 आयोटा बाय 2 इक्वल टू माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 10 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर आपके पास आपने W की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 डिवाइड है इक्वल टू की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, W इक्वल टू 2 2 जार 4 माइनस 10 2 जार 20 आयोटा बाय 9 माइनस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो सिंपल आप इसको रेशनलाइज करें, तो रेशनलाइज किसके साथ करेंगे, 9 प्लस 5 आयोटा के साथ
आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, पहले 4 को 9 प्लस 5 आयोटा के साथ, इसी तरह -20 आयोटा को भी 9 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, 9 4 जार 36 प्लस 5 4 जार 20 आयोटा माइनस 29 जार 180 आयोटा माइनस प्लस माइनस 25 जार 100 आयोटा 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 का स्क्वायर बाय 81 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया आपके पास 36 माइनस 100 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 136 100 प्लस 36 136 प्लस 20 आयोटा माइनस 180 आयोटा माइनस 160 आयोटा बाय 81 प्लस 25 5 प्लस 106। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ रहे हैं, तो आप क्या लिख लें, 2 कॉमन लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 2 जार 12 1 कैरी 8 2 जार 16 माइनस 8 2 जार 16 और 0 एज इट इज़ बाय 106 2 1 जार 2 53 2 जार 106, तो W आपके पास क्या आ गया 68 माइनस 80 आयोटा बाय 53। इसी तरह स्टूडेंट्स अब ये W की वैल्यू आप इन चारों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें 3 इक्वेशन ज्यादा इजी लग रही है, तो हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में आप पुट करें, इक्वेशन 3 क्या है, 1 प्लस आयोटा बाय 2 Z प्लस 1 प्लस आयोटा W की वैल्यू आप पुट करें, तो W की क्या वैल्यू आई है 68 माइनस 80 आयोटा बाय 53 इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट सिंपल आप मल्टीप्लाई करें इसको, 1 प्लस आयोटा बाय 2 Z प्लस 1 को पहले आप इस पूरी इक्वेशन इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 68 माइनस 80 आयोटा, इसी तरह प्लस आयोटा को भी आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज आ जाएगा 68 आयोटा माइनस 80 आयोटा 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 का स्क्वायर बाय 53 इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस आयोटा बाय 2Z प्लस 68 माइनस 80 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 68 प्लस 80 148 माइनस 80 प्लस 68 तो माइनस 12 आयोटा बाय 53 इक्वल टू 3। फिर स्टूडेंट्स आपके पास प्लस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया 1 प्लस आयोटा ओवर 2Z इक्वल टू 3 माइनस 148 माइनस 12 आयोटा बाय 53। आप सिंपल 53 एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 53 3 जार 159 माइनस 53 से कैंसिल, तो क्या रह गया 148 माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा। अब स्टूडेंट्स 159 माइनस 148 11 प्लस 12 आयोटा बाय 53। अब स्टूडेंट्स हमने Z की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड और 2 डिवाइड है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा Z इक्वल टू 11 प्लस 12 आयोटा बाय 53, 2 डिवाइड है इक्वल टू की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट्स फिर आपके पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं रेशनलाइज, तो किसके साथ करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। ये आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 11 प्लस 12 आयोटा बाय 53, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 1 जार 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा बाय a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1
तो ये आपके पास आ जाएगा। अब सिंपल आप इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 11 2 एज इट इज़ 11 1 जार 11 माइनस 11 आयोटा प्लस 12 1 जार 12 आयोटा माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा आयोटा का स्क्वायर बाय 53 और ये क्या आपके पास आ गया 1/2 2 2 से कैंसिल। तो ये क्या आ गया आपके पास z इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 12 23 और -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा तो प्लस आयोटा बाय 53। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास z की वैल्यू आ गई और ये आपके पास w की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।